तो पुनः आपका स्वागत है हमारे पीस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। क्लास 10 त्रिभुज चैप्टर का ये मेरा 14वां वीडियो होगा। इससे पहले ठीक मैंने प्रमेय 6.5 को कंप्लीट कर चुके हैं, जो मेरा ये 13वां वीडियो था। तो चलिए उप प्रमेय यानी एक्स्ट्रा में पढ़ते हैं। एक्स्ट्रा में पढ़ने से पहले प्रमेय 6.3, प्रमेय 6.4 और प्रमेय 6.5 का जिक्र करते हैं कि इसमें क्या था। तो प्रमेय 6.3 में था, यानी प्रमेय 6.3 में कह रहा था कि यदि कोई दो त्रिभुज होगा, मान लीजिए ए बी और सी, इधर पी क्यू आर। तो प्रमेय 6.3 में कह रहा था कि यदि दो त्रिभुज में संगत कोण यानी कोण ए कोण पी के बराबर, कोण बी कोण क्यू के बराबर, कोण सी कोण आर के बराबर है, तो इस स्थिति में कह सकते हैं कि ए बी डंडा जो है ए बी बट्टे इधर से पी क्यूब बराबर हो जाएगा, अगर मान लेते बी सी बट्टे क्यू आर और बराबर ए सी बट्टे पी आर होगा। ये सिद्ध करना था और सिद्ध करके दिखाए कि प्रमेय 6.3 का कहना था कि कोण ए कोण पी के बराबर, कोण बी कोण क्यू के बराबर, कोण सी कोण आर के बराबर था। तो सिद्ध करके दिखाए कि संगत भुजाएं भी समान अनुपात में बराबर होगा, यानी भुजा ए बी बट्टे पी क्यूब बराबर बी सी बट्टे क्यू आर बराबर ए सी बट्टे पी आर होगा। प्रमेय 6.3 का कहना था। और प्रमेय 6.4 का कहना था कि जब दो त्रिभुजों में यदि संगत भुजाएं यानी ए बी बट्टे में पी क्यूब बराबर बी सी बट्टे क्यू आर बराबर ए सी बट्टे पी आर अगर होगा तो संगत कोण भी बराबर होगा। यानी इसका जस्ट उल्टा, यानी प्रमेय 6.3 में कह रहा था कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है तो संगत भुजा समान अनुपात में बराबर होगा। और प्रमेय 6.4 में कह रहा है कि संगत भुजाएं समान अनुपात में है तो संगत कोण भी बराबर होगा, यानी कोण ए बराबर कोण पी और कोण बी बराबर कोण क्यूब और कोण सी बराबर कोण आर होगा। और प्रमेय 6.5 में कह रहा था कि यदि कोई दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो और इन कोणों को बनाने वाले दो भुजा होगा, यानी कोण ए को बनाने वाली दो भुजा है, यानी कोण ए कोण पी के बराबर है तो ये वाला भुजा यानी ए सी बट्टे पी आर और ए बी बट्टे पी क्यूब था, तो ये भी त्रिभुज समरूप होगा। यानी प्रमेय 6.3 को लगा के सिद्ध कर दीजिए कि कोण ए कोण पी के बराबर, कोण बी कोण क्यूब के बराबर, कोण सी कोण आर के बराबर, या प्रमेय 6.4 लगा के सिद्ध कर दीजिए कि ए बी बट्टे पी क्यूब बराबर बी सी बट्टे क्यू आर या ए सी बट्टे पी आर, तभी ये प्रमेय 6.5 सिद्ध हो गया। या तो प्रमेय 6.3 लगा के प्रमेय 6.5 को सिद्ध कीजिए या प्रमेय 6.4 लगा के प्रमेय 6.5 को सिद्ध करके। और आज उप प्रमेय में लेकर आए हैं 6.3 का जस्ट कि यदि तो तीन कोण बराबर था प्रमेय 6.3 में, तो हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा में कि यदि दो त्रिभुजों में उनके संगत कोण बराबर हो, यानी दो त्रिभुज होगा, मान लीजिए ए बी सी और पी क्यू आर दो त्रिभुज हुआ, उसके दो संगत कोण बराबर है, यानी कोण ए कोण पी के बराबर, कोण बी कोण क्यू के बराबर हो तो अंतिम संगत कोण भी बराबर होगा, यानी कोण सी जो है कोण आर के भी बराबर हो जाएगा। ये साबित करना है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो ही लिखे दो त्रिभुजों में इनके संगत कोण बराबर हो, यानी बराबर है तो बराबर हो गया, ये तो गलत हो गया, बराबर पढ़ेंगे, बराबर हो तो उनके अंतिम संगत कोण भी बराबर होंगे, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो चलिए सॉल्यूशन में ए बी सी और पी क्यू आर दो त्रिभुज बना लिए हैं, जिसमें कोण ए कोण पी के बराबर है और कोण बी कोण क्यू के बराबर है, तो कोण सी और कोण आर भी बराबर हो गए। यही चीज़ साबित करना है। तो माना कि ए बी सी तथा पी क्यू आर दो त्रिभुज है, जिसमें कोण ए कोण पी के बराबर है तो कोण बी कोण क्यू के बराबर है। तो प्रूफ करना है, यानी साबित करना है कि कोण सी जो है कोण आर के भी बराबर हो जाएगा। तो चलिए प्रमाण की ओर, यानी प्रूफ प्रमाण। त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का मान कितना होता है, मैंने पहला वीडियो में साबित करके देखा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। और आगे चलिए, कोण ए को हम कोण पी कैसे लिख सकते हैं, कोण प्लस तो प्लस, कोण बी को कोण क्यूब कैसे लिखे, मैंने आपको लेकर चलते हैं आगे। कोण ए जो है कोण पी के बराबर दिखा रहा है कि कोण ए कोण पी के बराबर है संगत कोण के अनुसार, और कोण बी
कोण क्यूब के बराबर है, इसलिए कोण ए की जगह में कोण पी लिख सकते हैं। मैंने लिख दिए हैं प्लस तो प्लस, कोण बी की जगह में कोण क्यूब लिख दिए हैं और प्लस तो प्लस कोण सी को सी बराबर 180 समीकरण 1 मान लिए। पुनः त्रिभुज पी क्यूब आर में हम चलते हैं। यहाँ लिख सकते हैं आप ऐसे करके त्रिभुज पी क्यूब आर, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए कोण पी प्लस कोण क्यूब प्लस कोण आर, यहाँ भी 180 डिग्री का कोण बनेगा। और कोण पी को कोण पी प्लस तो प्लस, कोण क्यूब को कोण क्यूब प्लस तो प्लस, कोण आर को कोण आर बराबर तो बराबर 180 का मान, यह वाला 180 का मान हम उठा के लिख दे हैं कोण पी प्लस कोण क्यूब प्लस कोण आर। इस 80 का मान है इतना और इस 80 का मान इतना, तो इस 80 का मान इधर वाला उतना ही लिखे हैं और इस 80 का मान उठा के हम इधर कोण पी प्लस कोण क्यूब और प्लस कोण सी को लिखे हैं यहाँ पर। तो कोण क्यूब और बराबर के इधर भी कोण क्यूब प्लस में है और कोण पी प्लस में है और इधर बराबर के उधर कोण पी प्लस में है। तो कोण पी कट गया, कोण क्यूब कट गया, तो बचा कोण आर बराबर कोण सी। यानी हमें साबित करना था कोण सी बराबर कोण आर, तो आप एक लाइन लिख सकते हैं कि कोण सी इधर कोण आर इधर एक के बात है, क्योंकि एक दूसरे के बराबर है। इन्हें 50 डिग्री तो बराबर 50 डिग्री, 60 डिग्री तो 60 डिग्री, दोनों एक दूसरे के बराबर है, इसलिए आप इधर लिख सकते हैं और इसको इधर लिख सकते हैं अगला लाइन में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें। और अगला वीडियो जाएगा परिमेय क्षेत्रफल यानी एक्सरसाइज 6.3। तो इस एक्सरसाइज 6.3 पढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि पुनः परिमेय क्षेत्रफल 3, परिमेय क्षेत्रफल 4 और परिमेय क्षेत्रफल 5 और ये उप परिमेय को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, क्योंकि यही सब काम में आएगा। तो चलिए अगला वीडियो टाइप के